तो मैं कातिल हूं और वो बेगुनाह है ना? उस आदमी ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। 20 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, बगैर रुके बगैर आराम किए हर दिन तुम्हें ढूंढता रहा। 20 साल अजीजे, 20 साल सुकून की नींद तक न सो सका मैं। कौन अजीजे, कौन मजलूम है? जिसकी बेटी छीन ली गई वो, या फिर वो बदबख्त इंसान? मेरे बाबा का नाम लेने की हिम्मत मत करना, कभी नहीं। तुमने इतनी बातें कही, लेकिन सिर्फ एक बात तुम्हारी सच थी। तुमने कत्ल किया है। तुमने मेरी अम्मी और बाबा को कत्ल किया है। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए चाह रही हूँ कि तुम मेरे बहन भाइयों को कोई नुकसान न पहुंचाओ, समझे? तुम चाहे यकीन करो या नहीं, हकीकत यही है। तुम मेरी बेटी हो और आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। जितनी जल्दी हो सके अपने बहन भाइयों को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पुलिस आ गई थी, हमने सुना है। हमें डर लग रहा था कि वो भाई को ले जाएंगे। जैमू भाई कहाँ है और आपा किधर है? क्या पुलिस जैमू भाई को ले गई है? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। सब ठीक है बिल्कुल। जैमू भाई ने कुछ नहीं किया। पुलिस उनके लिए नहीं आई है, बल्कि पुलिस को तो हमने खुद ही बुलाया था। तो फिर वो क्यों आए थे? तुम्हें क्या लगता है यावोस को पकड़वाने के लिए बुलवाया था? वो यहाँ आए, उसे पकड़ा और अपने साथ ले गए। अब वो हमें तंग नहीं करेगा। पुफ, खत्म। क्या मतलब? वो बुरा आदमी खत्म हो गया? तो फिर भाई और आपा कहाँ चले गए हैं? वो पुलिस को सब बताने गए हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, तुम परेशान मत हो। हाँ, भाई और आपा पुलिस को सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना? वो उन्हें बताएंगे कि यावोस ने क्या किया है। उसने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, बताने पे वक्त लगेगा उन्हें। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और इसीलिए उनको जरा देर हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ, वरना आपा गुस्सा हो जाएंगी हम पर। ये हुई ना बात। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बालम, अब हम नहीं डरेंगे। बिल्कुल भाई। संभालो खुद को, अब हम नहीं रोएंगे, समझ गई ना? उफ खुदाया, लानत हो तुम सब पे। तुम सिर्फ मुसीबत हो, मुसीबत। बस करते। हमारे दरवाजे के बाहर जैसे कोई फिल्म चल रही थी। पूरे मोहल्ले के सामने हमें शर्मिंदा कर दिया। लानत हो तुम सब पर। नानी प्लीज अंदर चले, वो सब पहले ही बहुत परेशान है। दूसरों पे तरस मत खाओ बेवकूफ। वो लोग अब नीचे आराम से सोएंगे और हम लोग एक कमरे में ही सोएंगे। कैसे मजे अम्मी, क्या हालत नहीं देखी आपने उनकी? बेवकूफ, सबके सब यहाँ बेवकूफ है। एक उन पर तरस खाता है और दूसरा उनके पीछे घूमता फिरता रहता है और तीसरा डर के मारे घर के अंदर बैठ के रेडियो सुन रहा है। तुम सब एक दिन मिलके मुझे पागल कर दोगे। अम्मी बस करें, अंदर जाकर दरवाजा बंद करें। मैं नहीं करूँगी बंद, हरगिज नहीं करूँगी। तुम क्या कर लोगे? हाँ, अपने आदमियों को जमा करके मेरे घर के बाहर गुंडागर्दी करोगे? ये कर सकते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नानी बस बहुत हो गया, अंदर चले आप। मुझे हाथ मत लगाओ। दूर हटो, मैं अपनी माँ को अंदर खुद ले जा सकती हूँ। आए अम्मी। हाँ जा रही हूँ। उस आदमी की हिम्मत देखो, हमारे दरवाजे पर आया, हमें धमकाया और तुमने कुछ नहीं किया। बुज़दिल इंसान। अम्मी सुनिए, आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? मंसूबा है। खुदा तुम्हें गलत करे। यूसुफ अभी तक वापस नहीं आया। मुझे तो लगा था कि वो लोग जेवदत भाई को ढूंढ रहे थे, लेकिन देखो तो जरा, वो लोग तो उस लड़की को ढूंढ रहे थे। हाँ, और हमारा वो लड़का उन्हें कब से बचा रहा था। बड़ा हीरो बना फिरता है।
निकल गई ना सब अकड़ उसकी। और देखो वो लड़के को भी ले गए। ओह, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि ले गए उसे। और अच्छा होता अगर सबको ही ले जाते वो। हाँ। जब तक ये बच्चे यहाँ रहेंगे हम लोग सुकून से नहीं रह सकते। लिख के रख ले मेरी ये बात। सही कह रही। आराम से, इतना आसान नहीं है। हूँ मैं यहाँ पर, तुम देखना। मैं उनसे हिसाब लूंगा, जेवदत से भी हिसाब लूंगा। हशमत खतरों का खिलाड़ी, बस तुम देखना कैसे फंसाता हूँ मैं। हाँ, उम्मीद है ऐसे ही हो। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा इन लोगों पर। क्या मतलब ये कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अभी वो हादसा गुजरे आधा घंटा भी नहीं हुआ है। क्या आप लोगों ने देखा नहीं? उनके सरों पर बंदूक रखी हुई थी, लोगों के हाथों में चाकू थे, और आप इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हैं। हैरत हो रही है मुझे आप लोगों की सोच पर। मेरे सामने अपना ये अंदाज बिल्कुल मत लाया करो। चलो जाओ वो यहाँ से। तुम्हारे बाप का बेटा है क्या? दरवाजा कितनी जोर से अरे बंद किया भाई इसने? भाई, आप तो जानते हैं ना कि आज क्या कुछ हुआ है। इतने खतरनाक लोग, ऊपर से उनके हाथ में बंदूकें और चीखो पुकार। मैलिस ये सब देखकर घबरा गई है। बस इसीलिए उसके मुंह में जो आ रहा है वो बोले जा रही है। वहां बैठकर इंतजार करो। तुम जानती हो इस औरत ने क्या किया? एक हीरो बेटे को पैदा किया। यानी जब सड़कों पर हंगामा हो तो वो लड़का घर पर नहीं आता। वो लड़का नहीं है, बल्कि वो तो लोहे का आदमी है। बातें सुनो इसकी। कह रहा है वो लोहे का आदमी है। देख लिया ना। तकलीफ हो रही है। जी आपा, उन्होंने उस आदमी की बेटी अगवा कर ली। तो क्या वो उसका बाप था? हाँ, वो आदमी बिल्कुल अपने हक पर था। उन्होंने अगवा किया। खुदा हाफिज़ आपा। पकड़ो इसे जेमो, पकड़ो। जलील इंसान, कहाँ भाग रहे हो तुम बदजात। यूसुफ, मैंने क्या किया है भाई? चलो चलो, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। हाँ, तो अब आया ना कि पिंजरे में। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो लोग कहाँ से आए थे। यूसुफ, बात सुनो। मुंह बंद रखो, चुप। आज रात बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। तुम लोग सुनते ही नहीं। यूसुफ, मेरी बात सुनो। मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो भाई। मुंह बंद करो और अंदर चलो। ये लड़का यूसुफ तो बिल्कुल हीरो है। इधर आ तू। मुझे होटल बुलाने वाला तू ही था ना, बदजात आदमी। उन सब के साथ मिला हुआ है ना, तू जानता हूँ यार, मैं। अगर ये सच है तो खुदा करे मैं तबाह व बर्बाद हो जाऊं। आमीन। इमरा, देखो, बताओ वो लोग कहाँ गए? हाँ जेमो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन आदमियों को नहीं जानता। तुमने खुद देखा था यूसुफ, उन्होंने मुझ पर भी बंदूक तानी हुई थी। वो तो मुझे गोली मारने का कह रहा था। जेमो, मेरे भाई, तुम इन हालात को समझ दो। तुम भी तो इसी से गुजर रहे हो। तुमने जानबूझकर मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा था। मुझे क्या पता था वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं तो खुद हशमत भाई के पास जा रहा था ताकि यूसुफ को बचा सकूं। बकवास बंद करो इमरा। हाँ, ऐसा है तो मुझ तक कैसे पहुंचे वो? उस आदमी के पास तुम लोगों की तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें पूरे इस्तांबुल में फैला दी हैं। कसम खाता हूं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। एक बात सुनो, मैं बस एक गरीब आदमी हूँ जो गलत वक्त पर गलत जगह पर था। कौन जाने किसने बताया तुम लोग इस मोहल्ले में हो। यूसुफ, मैं जा रहा हूँ। चाचा, जेवदत बाबा। अंकल। बाबा, कसम से मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि उनका मकसद क्या है। बाबा, दफा हो जाओ यहाँ से। आप बहुत अच्छे हैं बाबा। शक्ल गुम कर अपनी। चाचा, खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। मुझे मालूम है उन्हें यहाँ तक कौन लेकर आया। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं उन्हें भी तलाश कर लूंगा और अजीजे को भी। बेफिक्र हो जाओ। लेकिन अभी नहीं। अपने बहन भाइयों के पास जाओ, वो बिलावजह खौफजदा हो रहे होंगे। इस वक्त उन सबको तुम्हारी जरूरत है। यूसुफ, बेटा, अब तुम भी घर जाओ। तुम्हारे वालिदैन परेशान हो रहे होंगे और मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। बेहतर होगा कि उनके साथ रहो तुम। चाचा, बेहतर है मैं जाकर। मेरी बात सुनो, आखिरी बार कह रहा हूं, तुम दोनों में से कोई भी बेवकूफी नहीं करेगा। मैं तलाश करूंगा उन्हें। ये मेरी जिम्मेदारी है।